चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में ले जाएगा। हाँ, ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए एक गाइड है जो अनजाने में कदम रखने की हिम्मत रखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी रात जहां खामोशी इतनी गहरी हो कि अपनी ही सांसों की आवाज भी कानों में गूंजने लगे। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि उन जगहों की हकीकत है जहां हम आज जाने वाले हैं। देखिए, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक खतरनाक एडवेंचर पर जाने से पहले की ब्रीफिंग है। एक ऐसी यात्रा उन जगहों की जहां इतिहास की गूंज आज भी साफ सुनाई देती है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है इतिहास के वो मजबूत किले जो कभी सुरक्षा का प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन आज वो असाधारण गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। तो इस डरावने टूर पर हमारा पहला स्टॉप है भारत का कुख्यात भानगढ़ किला। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। और यही तो यहाँ की सबसे डरावनी बात है। दिन के वक्त ये किसी आम ऐतिहासिक खंडहर जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, माहौल में एक अजीब सा एक भारीपन महसूस होने लगता है, जैसा कि वहाँ की कहानियों में भी कहा जाता है। तो भानगढ़ की कहानी क्या है? ये किला 17वीं सदी का है और कहते हैं कि एक श्राप की वजह से वीरान हो गया। कहानी कुछ यूं है कि एक राजकुमारी थी, रत्नावती, और एक तांत्रिक था। उस तांत्रिक ने राजकुमारी पर काला जादू करने की कोशिश की, पर हुआ ये कि उसकी अपनी ही चाल उसी पे उल्टी पड़ गई और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये जगह हमेशा वीरान रहेगी। और शायद यही वजह है कि सरकार ने भी यहाँ सूरज ढलने के बाद एंट्री बैन कर रखी है। लोग कहते हैं कि जो भी रात में यहाँ रुकता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता। चलिए अब किलों से जरा आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा अब उन जगहों की ओर मुड़ रही है जहां खतरा किसी इमारत में कैद नहीं है, बल्कि वो खुद जमीन में समाया हुआ है। हमारा अगला सेक्शन उन जगहों पर है जहां जमीन का हर कण किसी भयानक अतीत की गवाही देता है। ये वो जगह हैं जहां डर माहौल में ही बस चुका है। हमारी अगली मंजिल है इटली में वेनिस के पास एक छोटा सा आइलैंड जो अपने दर्दनाक और स्याह इतिहास के लिए बदनाम है। इसका नाम है पोवेगलिया। ये एक लाइन ही इस जगह की पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, ये कोई आम आइलैंड नहीं है। इसका अतीत प्लेग और पीड़ा से जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि उसका असर आज भी वहां महसूस होता है। इस द्वीप को मौत का द्वीप भी कहा जाता है। हुआ ये कि पहले इसे प्लेग के मरीजों के लिए एक क्वारंटाइन स्टेशन बनाया गया और बाद में एक मेंटल असाइलम। कहानियों के मुताबिक यहाँ एक डॉक्टर मरीजों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स करता था और फिर एक दिन उसने खुद वहां के ऊंचे क्लॉक टावर से कूदकर जान दे दी। कहा जाता है कि उसकी और उन हजारों मरीजों की चीखें आज भी उस द्वीप पर गूंजती हैं। अब हम एक अलग तरह के डर की ओर बढ़ रहे हैं। ये तारीख एक नए जमाने की त्रासदी का प्रतीक है, जिसका खौफ आज भी वैसा का वैसा ही है। हमारा अगला पड़ाव है चेरनोबिल, एक ऐसी जगह जो एक इंसानी गलती के वजह से एक झटके में वीरान हो गई। इसकी जो खामोशी है ना, वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी है। चेरनोबिल का खौफ एक अनदेखे दुश्मन से है, रेडिएशन। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी वो कहानियां हैं जो यहाँ के सन्नाटे में पनपती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाली सड़कों पर काली परछाइयां देखी हैं, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ चेरनोबिल कहा जाता है। माना जाता है कि ये उन बच्चों की आत्माएं हैं जो उस तबाही में मारे गए थे। चलिए अब इस यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। अब हम उन इमारतों में कदम रखेंगे जो मेहमानों के लिए तो बनाई गई थी, लेकिन कुछ मेहमानों ने वहां से कभी चेकआउट ही नहीं किया। हमारा आखिरी सेक्शन अमेरिका की कुछ सबसे बदनाम भूता इमारतों पर है। ये ऐसी जगह हैं जहां दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और इस टूर पर हमारा आखिरी पड़ाव है अमेरिका का स्टैनली होटल। ये जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पॉप कल्चर दोनों में ही काफी मशहूर है। ये लाइन इस होटल में होने वाली क्लासिक बेचैन कर देने वाली भूतिया घटनाओं को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। सोचिए, एक खाली कमरा और दरवाजा अपने आप खुल रहा है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, ये वही होटल है जिसने मशहूर लेखक स्टीफन किंग को उनकी डरावनी किताब द शाइनिंग लिखने के लिए इंस्पायर किया था। और यहाँ की सबसे फेमस कहानी वो जुड़ी है कमरा नंबर 217 से। कहते हैं कि यहाँ एलिजाबेथ विल्सन नाम की एक पुरानी हाउसकीपर की आत्मा भटकती है और वो आज भी मेहमानों के कमरे में आकर उनका सामान ठीक ठाक करती है। जरा सोचिए।
तो हमारा ये सफर अब खत्म होने वाला है, लेकिन जाने से पहले उन सभी बहादुर यात्रियों के लिए कुछ आखिरी और बहुत जरूरी सलाह, जो शायद इन जगहों पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इन सभी जगहों से जो सबक मिलते हैं, उन्हें हम 3 आसान नियमों में समझ सकते हैं। पहला, हमेशा ऑफिशियल वार्निंग्स की इज्जत करें। दूसरा, जमीन के साथ कभी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां क्या दफन है। और तीसरा, कभी कभी जो आवाज नहीं आती, वो आने वाली आवाज से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो इस सफर के लिए जो ब्रीफिंग थी, वो अब पूरी हो चुकी है। इन जगहों का जो खिंचाव है और जो डर है, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह कायम है। पर अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या सच में कोई इन दरवाजों पर दस्तक देने की हिम्मत करेगा? ये सवाल सोचने वाला है।